एपिसोड 2 की शुरुआत में कहा जाता है सुनवे ह्यूंग बहुत अच्छे। तभी इसके दोस्त कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा खड़ू प्रोफेसर ने हमें ए प्लस दिया। तभी सुनवे कहता है हाँ बहुत अच्छे, आंखें बंद है जैसे उसकी। तभी इसके दोस्त कहते हैं ह्यूंग तुम सही हो, जब से तुम म्यूजियम से आए तब से तुम सही लग रहे हो, तुम हॉस्पिटल नहीं गए क्या? तभी सुनवे कहता है ये वैसा नहीं जैसे तुम सोच रहे हो, चलो मैं जा रहा हूँ। तभी इसके दोस्त कहते हैं सुनवे अपना ध्यान रखना। वैसे तुम जा कहाँ रहे हो, एंड का सेमेस्टर खत्म नहीं करना क्या? तभी इसके दोस्त कहते हैं कि अरे वो अचानक मुड़ गए, क्या उसके साथ कुछ हुआ है क्या? तभी सुनवे सोचते हुए कहता है एंड ऑफ सेमेस्टर जो भी हो, मुझे बहुत सारे काम है अभी। तभी सुनवे सोचता है क्या मैं एक अलग इंसान हूँ, क्या मैं रिकार्नेटेड डीमन किंग हूँ? जब डीमन किंग का अटैक हुआ तब बहुत सारे लोग मारे गए थे, क्या वो डीजी मेरे अंदर है? तभी वो अपनी बचपन की बातें सोचते हुए कहता है टीचर मैं ही बड़ा होकर हीरो बनूंगा और डीमन किंग को हरा दूंगा। तभी वो सोचते हुए कहता है कि अब मैं डीमन किंग फिर से नहीं बनना चाहता, क्या मेरी डीमन किंग की पूरी मेमोरी वापस आ जाएगी क्या? मेरे दिमाग में एक बात खटक रही है, डीमन किंग सबसे पहले क्यों मरा? तभी वो कहता है ये सब सोचना बेफालतू की बात है, चलो देखते हैं अब मैं क्या कर सकता हूँ। हायर डायमेंशन के डीमन माना यूज कर सकते हैं अपनी सांसों के द्वारा, पर ऐसे बहुत कम इंसान है जो माना को फील कर सकते हैं। मैं तो बता दूं ये माना एक पावर टाइप होती है जो हवा में दिखती रहती है। मुझको याद करना होगा कि कैसे करते हैं वो, मुझे तेजी से सांस लेनी होगी, माइंड पे फोकस करना होगा। तभी वो देखते हैं कि उसका माना यूज होने लगता है। चलो मैं धीमे धीमे करके सीखता हूँ माना को कैसे यूज कर सकते हैं। तभी वो देखता है कि उसके पैर हवा में उड़ने लगते हैं। वाह क्या मैं जाग रहा हूँ, ये कुछ जल्दी नहीं जाग गया? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं डीमन किंग था पिछले जन्म में। क्या मैं खुश रह पाऊंगा अगर मैं अपना माना यूज कर पाऊँ? तभी वो अपने मोबाइल में देखता हूँ, अपनी शक्ल दिखाई देती है डीमन किंग की तरह। ठीक है मैं देखता हूँ। तभी वो अपने मोबाइल में देखता है कि तुम्हारा कर्मा इतना ताकतवर है कि तुम मॉन्स्टर को मार सकते हो। कहता है मेरा कर्मा, क्या मैं दूसरों को मार के ताकतवर बन सकता हूँ एक गेम की तरह? अपर डायमेंशन और लोअर डायमेंशन एक ही चीज से अलग होते हैं, वो है कर्मा। अपर डायमेंशन में रहते हैं उनके पास पावरफुल कर्मा रहता है, जो लोअर डायमेंशन में रहते हैं उनके पास कम कर्मा रहता है। इसलिए अपर डायमेंशन क्लोन का यूज करते हैं लोअर डायमेंशन में जाने के लिए। और इस पावर को कहते हैं द प्रोसेस टू एडजस्ट द बैलेंस ऑफ पावर, मतलब अपनी पावर को दुनिया के मुताबिक बांट लेना। ये सब लॉ है डायमेंशन के। ऐसे ही डीमन किंग डीमस ने डायमेंशन आका था अपने क्लोन के साथ। अच्छा ये पावर कुछ लॉस के साथ आती है, इसका मतलब मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, अपनी लिमिट को सरपास कर सकता हूँ। ह्यूमैनिटी में ऐसा कुछ नहीं जो मैं कर सकता हूँ। जियोन मिंचुल का व्यक्ति से अच्छा मैं डीमन किंग बन जाता हूँ। अगर यहाँ के रहने वाले लोग हीरो के सेक्रीफाइस से उभर जाते हैं तो फिर से डीमन किंग अटैक करेगा और अंत में मुझे वैसे ही रहना होगा जियोन मिंचुल के नाम के साथ। मुझे पता है ये होगा, मुझे अपने पिछले जन्म की बातें जाननी होगी। ताकतवर बनने के लिए और ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए मुझे ये सब करना होगा। मेरा गोल है अपनी पिछली जन्म की बातें जानना और ताकतवर बनना, दोनों सेम ही है। इसके लिए मुझे मैजिक पावर का कुछ करना होगा और डीमस की मेमोरी का भी मुझे उसे सीखना होगा। वो अपने फोन में देख के मुस्कुरा रहा होता है और कहता है मैंने ये कर दिया। ये चारों तरफ से माना इकट्ठा करेगा लेकिन मैं इसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि इसमें फ्यूल कम है। लेकिन कुछ ऐसी जगह में जैसे ही वो चक्र के अंदर घुसता है वहाँ पे लाइट जलने लगती है बहुत तेजी से। जो पत्थर रखा हुआ था वो माना स्टोन था जिससे उसने यूज करा फ्यूल की तरह। ग्रेट मैजिक फोकस एरे एक्टिवेट हो गया। तभी वो कहता है ये सिर्फ 5 मिनट के लिए चलेगा। तभी वहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो जाता है और वो वहाँ पे योग के स्टाइल में बैठ जाता है एकदम और चक्र इकट्ठा करने लगता है। वो कहता है मैं माना को फील कर पा रहा हूँ, ये बहुत ही डेंस है इसलिए मैं इसे आंखों से देख पा रहा हूँ, ये एकदम सही जगह से यूज करने के लिए। तभी वो कहता है ये प्रकृति से माना खींचता है और शरीर के अंदर डाल देता है। इसको कहते हैं फंडामेंटल ऑफ की आर्ट, लेकिन मैं इसे लेने वाला हूँ। ये एक ब्रीथिंग टेक्निक है जो एक छोटा सा नकली सा यूनिवर्स बना देती है स्टार की एनर्जी को यूज करते हुए। पहले जब मैं डीमस था मैं एक डायमेंशन में गया जिसका नाम मुरीन था, वहाँ पे मैंने एक ताकतवर डीमन से कॉन्ट्रैक्ट बनाया। जब मैं वहां गया तो वहां पे मैंने देखा मार्शल आर्ट चल रहे थे, वो भी बहुत पुराने तरीके के। ताकतवर डीमन से उसे सीख सकते थे, द कॉस्मिक जेनेसिस आर्ट। तभी हमें 3 की फोटो दिखाई जाती है जिसमें लड़का लड़की और एक और लड़का होता है। मैंने वहाँ पे अलग अलग तरह के मार्शल आर्ट्स को उठाया और उन पे रिसर्च करना चालू कर दी। उसका नतीजा ये हुआ कि मैंने डीमोनिक कॉम्बैट टेक्निक से अच्छी एक टेक्निक बना ली जो डीमंस यूज करते थे, जिसकी वजह से मैं सबसे ऊपर डीमंस के पहुंच सका, वो था मार्शल आर्ट्स। उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। उसको सब कुछ याद आ रहा होता है, यही वजह थी जो मैं यहाँ आना चाहता था। तभी वहाँ एनर्जी बढ़ने लगती है। तभी वो कहता है मैं स्टार की शक्तियाँ झेल नहीं पा रहा हूँ। तभी हमें दूर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारा माना निकल रहा होता है। तभी वो कहता है अगर मैं यहाँ रुका तो मैं मर जाऊंगा या फिर मैं बहुत कुछ बड़ा बन जाऊंगा। ये बहुत ही शक्तिशाली एनर्जी है, एक जन्म में यूज करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए जो डीमन किंग, ये दर्द मेरे लिए कुछ नहीं है। अभी भाई लोग यहाँ पे मार्शल डीमन किंग का एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। सब्सक्राइब कर दो एपिसोड 3 के लिए।